चलो हमारे बड़े बेटे की भी शादी हो गई, अब बचा है छोटा बेटा। उसकी भी शादी जल्दी कर देंगे हम लोग। हाँ। अरे सुनो, मुझे ना बहू का चाल चलन सही नहीं लग रहा है। एक हफ्ते से देख रही हूँ, कभी इस रूम में कभी उस रूम में, कभी ऊपर कभी नीचे भाग रही है। मुझे तो लगता है टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। तुम कहो तो सारा गहना ले लूं। बेटे की शादी में कम से कम 10 लाख रुपए तो खर्च ही हुआ होगा, और 5 लाख का तो बहू का गहना ही है। अगर भाग गई, गहना रख लूंगी तो कम से कम 5 लाख तो बच जाएगा। तुम औरतों की यही सोच ना घर में आग लगा के रख देती है। बहू इधर आओ। हाँ। अरे सुनो, हमारे पड़ोस में ना कल चोरी हो गई। उनकी नई बहू के गहने चोर उठा ले गए। मैं तो कहती हूँ अपना गहना मुझे दे दो, तुम्हारा गहना मेरे पास सेफ रहेगा। अगर तुम्हारे हाथों चोरी हो गया ना तो कल का लोग तुम्हें ही 10 बात सुनाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, लांछन लगाएंगे। लोग बोलेंगे कि अपने मायके लेके भाग गई। मेरे पास रहेगा, अगर चोरी भी हो गया मैं तो घर की मालकिन हूँ, उल्टा तुम्हें नया बनवा दूंगी। गहने मुझे दे दो, मेरे पास सेफ रहेगा। ठीक है, लाओ। अरे सुनो, गहने मिल गए। करो अपने मन का, कल का तुम खुद भोगोगी। भोगने दो मुझे, घर तो मुझे संभालना है ना। तुम लोग तो बाहर रहते हो, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो तो मैं जानती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बिटिया। मेरी सास ने मेरे सारे गहने ले लिए। क्या? और बोल रही थी क्या भरोसा कल के तुम भाग गई तो। अपनी सास को फोन दे तो। क्यों जी, गहने क्यों ले ली? सुनो, वैसे गहने पे ना मैं थूकती हूँ, और तुम्हारे जैसे गहने ना मैं 1000 बनवा दूं अपनी बिटिया के लिए। और सुनो, क्या बोली? मेरी बिटिया कैरेक्टरलेस दिखती है तुमको, बदचलन दिखती है, भगोड़ी लगती है तुम्हें, भाग जाएगी। अरे गहना ले ली, ऊपर से बोलती है कि तुम्हारी बिटिया झगड़ालू है, रोज झगड़ा करती है। क्या भरोसा कल का भाग गई तो? ये सास है? मेरा बस चले ना तो ऐसी सास को आग लगा दूं। तुम भी तो किसी की सास हो। सरला, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है ना, भगवान उसके लिए पहले ही गड्ढा खोद देता है। अच्छा, तो अब तुम बहू का पक्ष ले। अगर एक शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब मेरी ही गलती है। कल का भाग जाती ना तो 5 लाख घुस जाता। लाते खूब खरीद के गहना। जब जबरदस्ती शादी होगी तो लोग भागेंगे ही। मैंने अपने बेटों की शादी उनकी रजामंदी से की है। जो था सबके सामने था, किसी से कुछ छुपाया नहीं है। ठीक है? बहू, ये लो अपने गहने। सुनो जी। हाँ। मेरी बिटिया का भी गहना दिलवा दो। झुमका गिरा रे पड़ोसी के द्वार पे, झुमका गिरा रे। ए लड़के, उठ उठ, तुम बातें गुड़ चूटस ना। मडोबे का में लड़को का है? मडोबे अपने लड़का ना मारती, मैं इनका मारा दिया। ज्यादा टिपी टिपी बोल रहा है। अरे भाई एक तमाचा। काबनन का रौनक की मम्मी मारी। काहे के? मम्मी भी आए रंटी के वो पगलान बाटे, काहे कर हाथ गोड़ टूट जाए। एंकर मास गीत का खाए, एंकर हाथ गोड़ टूट जाए। कुपन थनिया पगलान है, नेन भर के लड़का को मारी ना। चलता बताओ तो आज एंकर रंटी जाऊ के। अरे है रौनक की मम्मी, तोरे सिलेंडर में आग लग गई। निकल बाहर, कुपन थनिया नहीं तो क्यों मारी ना मेरे बच्चे को? ए जवान संभाल के बोलो, मारी नहीं हूँ, सिर्फ अलग की हूँ। मारी नहीं हूँ, सिर्फ अलग की हूँ। बिना मारे हमारा लड़का सिसक के रो रहा है। पूछ अपने बेटे से, पूछ उसको मारी हूँ, पूछ का क्या मारे है यहाँ बताओ। बाहर जाए नहीं तो। अरे हर जाई तू होगी। हमारे छाते में ना आग लगी हुई है। अरे तेरे को आग लगे तू हाँ, क्यों? अपना बेटा, प्यारा बेटा, दूसरा का बेटा मारो बेटा। कुपन नहीं था। अरे आई है यहाँ पे लड़ने कहानी बता रही बिना बो के रखी है, आम लगा दिया, कोई तोड़ लिया तो मार रही है बच्चों को। नहीं तुम लगाई थी ना? मैं तुम्हारे दादा लगा के गए थे वहाँ, हजाई नहीं तो तभी तो खा रही हूँ बिन के। बन के खा रही हूँ। आज के बाद मेरे बेटे को हाथ लगाई ना तो हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में ना देते तो मेरा नाम पूनम नहीं। हाँ तो जाना, कौन सा तेरा बेटा हीरे से जड़ा हुआ है? तुम्हारा बेटा बड़ा सुंदर है, कल लड़वा कहीं क्या? आगे से आप बड़ी यही झगड़ा करने, निकल जाए, यही धरूंगा भी। मानता नहीं तो तुम
बोले चलो नहीं बोले जब मैं बहता छेद मांगता हूं जाने दे इसको अभी चलो। ये देख रही है ऐसे ही मारूंगा यहीं पर तमाचा खींच के बढ़िया ज्यादा बोलो मत ठीक है टिपी टिपी भीख मांगना का तो दिन भर भीख मांगाए करते पेट भरा है लड़ने अरे तुम कौन ठीक हो दूसरे काम चोरी करके घर के मारूंगा ना मुंह हुआ फूट जाएगा चल जाने दे चल चल ज्यादा मत बोल समझी वक्त चुप no, 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 no. लो खिला दी ना मार तुम भी तो मार करने आए थे आंटी मैं रास्ते से आ रही थी तो आपका सोनू सिगरेट पी रहा था। अरे तुमने किसी और लड़के को देखा होगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। नहीं आंटी मैं सच बोल रही हूँ। साथ में कोई था? राज था। देखा रजवा नहीं सिगरेट पिलाया होगा, बहुत हरामी लड़का है वो। अरे मेरा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, वो मुझसे इतना डरता है कि अगर मैं डांट दूं तो पैंट में पेशाब कर दे। मैं तो इतना जानती हूँ कि अपने बेटे जितना सीधा साधा लड़का गांव में कोई लड़का नहीं है। ये हरामी लोग भड़का देते हैं उसको, गलत रास्ता दिखाते हैं। बेटा जाओ तुम। आंटी आज रास्ते में तुम्हारे लड़के ने मारपीट किया था। अरे वही रजवा मारपीट करवाया होगा बिटिया। मेरा बेटा तो पलट कर किसी को जवाब तक नहीं देता। सुन रहे हो? रजवा से अपने बेटे का पीछा छुड़वाओ तो। जाता हूँ आज उसके घर। इनकर माई बहन राड़ हो जाए। इला तुम्हारे लोग शराबी गजेड़ी मारपीट करने वालों को हमारा ही घर मिला है। मारा था हमारे लड़के बर्बाद कर देता है न। अरे विनय भाई। हाँ भाई। अरे अपने लड़कों को समझा लो जरा, आते जाते बहन बेटियों पर गंदी नजर डालता है। अरे भाई जो रजवा है ना वही सब करवाता है उससे, वरना उसको ये सब क्या पता। वो तो दिल्ली चला गया है, उसको तो 1 हफ्ते हो गया। अरे मंत्र तो देकर चला ही गया है, कहाँ क्या करना है। फोन पर सिखाता होगा, उसने मेरे लड़के को बर्बाद कर दिया है। अरे इसी की गलती है, क्यों जाता है उसके पास, क्यों फोन पे बात करता है। अरे वही फोन करता होगा तुम्हारे को, वही बुलाता होगा। मेरा बेटा कहीं आता जाता नहीं है। बुला साले को, आज बताता हूँ उसको। फोन कर लो, कहीं गया होगा। आदत खराब है उसकी, आदत खराब है, आदत खराब है उसकी। अरे छोड़ जान दो। ड्रामा लगा रखा है, ड्रामा लगा रखा है, ड्रामा। राजवा का कोई कौन होता है हमारे बीच झगड़ा लगाने वाला? लतवन को मारा, हमारा घर बर्बाद कर दिया है। मेहर रंडू कमाई के नोई मर जाते, उनका माता मैं उठा ले जाते। कल रात में कहाँ बिजी थी? मौसी से बात कर रही थी। 2 बजे रात में मौसी से बात कर रही थी। साली मैंने तेरे पीछे 50,000 रुपए बर्बाद कर दिए और तू मुझे धोखा दे रही है, दूसरे लौंडों से बात कर रही है। चीटिंग करेगी? हाँ चीटिंग करेगी। ला मेरा फोन दे, दे मेरा फोन, मेरा फोन दे। ले लो। और मेरे पैसे भी दे जो मैंने तेरे पीछे खर्च किए थे। इधर लाओ। ये लो 10,000 भेज दी हूँ। 10,000 का फोन, 10,000 तूने भेज दिए, बचा 30,000, वो कौन देगा? इतने दिन तक जो मजा लिया उसका क्या? अच्छा तो तू पैसे पे चलती है। ए ले फोन ले जा, और सुन ए ले मेरा भी फोन ले जा। और हाँ अगर और भी पैसे की जरूरत पड़े ना तो बता देना, वो भी भेज दूंगा। ना तुम्हारा फोन चाहिए और ना तुम्हारा पैसा चाहिए। प्रिया को खैरात की चीजें नहीं पसंद, मुझे अपनी मेहनत की कमाई पसंद है, जिसमें मैंने खून पसीना बहाया हो। का हो भौजी? और बताओ का हाल बा? बढ़िया है, अपना बताओ। बढ़िया है अपना भी। सुनिए तुम्हारे और भैया के बीच में कल कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया। तुमसे क्या मतलब? हमारे बीच झगड़ा हो, लड़ाई हो, लाठी डंडा चले, बंदूक चले, गोली चले, छुरी चले, भाला चले, चक्कू चले, पटकी पटका हो, क्या मतलब तुमसे? हमारी भी तो शादी हुई है, हमारे बीच तो कभी झगड़ा नहीं होता। और मेहर सियाई के हर महीने मायके पहुंची रहती है। अरे वो तो काम से जाती है, अभी कल ही उसके लिए 5,000 की नई साड़ी लेके आया हूँ। अरे बाप रे, 5,000 की साड़ी? बताओ उसे जिसे पता न हो। शुक्र बाजार से 150 रुपए की साड़ी लेके 5,000 के घोरावत है। वही हाल, गाड़ खाए चूहा, दुआरे बाजे ढोल। देखो बड़ी बड़ी बात यही है। आई लव यू। पागल हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे ना प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे लाइफ में
करना है, मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे अपना करियर बनाना है। बाय। Oh no. ये मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। आराम से, आराम से, आराम से ले चलो। अरे उसमें सामान है, देखो टूटे ना। पहले तुम लोग सामान ही चेक कर लो, अपनी मम्मी को पानी वानी मत देना। हाँ, अरे पानी दे दो। पानी क्या देंगे, जहर दे दे वही बहुत है। ये तो वो आम का अचार है, रखो उसे साइड में। ये क्या है? लकड़ी? चमचा है, वो चाशनी बनाने के लिए है। मम्मी ये क्या है? गुड़ पोछना है। तुम लोग मिट्टी लगा लगा के घर में घुस जाते हो, पूरा रूम गंदा कर देते हैं। और ये डिब्बा किस लिए लाई हो? और डिब्बा मिर्ची मसाला रखने के लिए लाई हूँ। छोटा छोटा डिब्बा मिलता ही नहीं है यहाँ पे। मम्मी हमारे घर में बेलन नहीं जो उठा लाई। अपना बेलन खराब हो गया है, रोटी बनती ही नहीं सही उससे। और ये भी नहीं हमारे घर में। कहाँ है? अपने घर में छोटा चिमटा है? ये सब चीजें तो गांव में मिलती ही नहीं। गांव में लाके हमारे मायके वाले बिया ही दिए, नहीं ये कुछ मिलेगा ना जुलाई के। पूरा मायका उठा लाई है। मेरा मायका है, मैं चाहे मायका उठा लाऊं चाहे बहनिया और उठा लाऊं, तुमसे क्या मतलब? अच्छा बस बस। तुम्हारी बहन तो आती है, उसको कुछ देते ही नहीं, बेचारी छूछे हाथे आती है, छूछे हाथे चली जाती है, घर से कुछ निकलता ही नहीं। हमारी बहन मंगतीन थोड़ी है जो मांग के ले जाए। मम्मी ये क्या है? उपली है। तुम लोग बोल रहे थे ना लिट्टी चोखा लगाने को, इसलिए लाई हूँ। आज ही लगाना। हाँ, ठुसा दूंगी तुम्हें आज ही बना के। ये कौन है? अरे पागल, ये अपने नाना जी हैं। जब तू पैदा नहीं हुई थी ना, उससे पहले ये खत्म हो गए थे। कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? क्या इंसान दिखते हैं? नाना है तेरे, इसने देखा था, बहुत मानते थे हम लोगों को। तू तो पैदा ही नहीं हुई थी। ससुर जी अपने जमाने के हीरो थे ना। हीरो तो थे ही, तुम्हारी तरह अवघड़ जैसे थोड़े हैं। सारी गृहस्थी तो वहीं से उठा लाई हो। ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। क्या किया हो अपनी लाइफ में? हमारी भी लाइफ बर्बाद कर दी है, बच्चों की भी लाइफ बर्बाद कर दी है। मम्मी कुछ खाने के लिए नहीं लाई हो? क्या लाऊं? आग लाऊं? जहर लाऊं? चाउमीन लोगी, बर्गर लोगी? जा रही थी तो 200 रुपए दिए थे, 100 रुपए तो भाड़ा हो गया, 100 रुपए भाई भतीजे को दे दी। आते वक्त वो तो बुआ का लड़का लाके छोड़ा। चाट चाउमीन काहे लेके आएंगे? हमारे लिए तो बानर की फोटो लेके आई हैं, उसी से हमारा पेट भरेगा। बेटा बानर नहीं, वो तुम्हारे नाना हैं। मैं रात भर अपने पति के दिमाग में अपनी भावनाओं का डाटा ट्रांसफर करती हूँ कि वो मुझे समझे, मुझे टाइम दे, मुझे प्यार करे और मेरी इज्जत करे। और सुबह होते ही मेरी सास ननद मेरे पति का सारा डाटा क्लियर करके वो अपनी भावनाओं का डाटा ट्रांसफर कर देती है। भाभी सब्जी बहुत अच्छी बनाई हो। अरे ये तो कुछ नहीं है, आज तो मसाला भी नहीं था और मिलौनी भी नहीं थी, वरना इतनी अच्छी सब्जी बनाती हूँ ना कि अंगुलियां चाटते रह जाओगी। बहनी हम सबकी तरह नहीं है कि किसी के साथ उठे बैठे ना, किसी से बोले बतियाए ना। हमारा एक वसूल है, हमारे घर जो भी आता है बिना खिलाए पिलाए उसे वापस नहीं जाने देती। एक हमारी पड़ोसन है, उनके घर तो कुत्ता भी नहीं भटकता। इंसान की तो बात ही छोड़ो, सबसे झगड़ा लड़ाई करती रहती हैं। लेना छोड़ देने का तो नाम ही नहीं लेती। अगर एक दिन तुम्हें खिला दी ना तो पूरा मोहल्ला गाएंगी। तुम खुद सोचो, खाली पेट आती हो, रोज भैंस की तरह ठूस के चली जाती हो, हम तुम्हें कुछ बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते। अरे नहीं भाभी, मुझे सब पता है। इस मोहल्ले में ना तुमसे अच्छा कोई नहीं है। रुको मैं तुम्हारे लिए और रोटी लेके आती अरे हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, अरे रहने दो। खाओ, मुझे पता है ना तुम कितना खाती हो। तुम मेरे घर भले कभी कभार आती हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम कितना खाती हो। मुझे पता है तुम्हारी 7-8 रोटी की खुराक है। लो खाओ। अरे नहीं भाभी, रहने दी होती। अरे खाओ, अपना ही घर समझो। बर्तन वही बेसिन में रख देना, धोना मत। अरे धो मत, तुम परेशान ना हो। अरे मुझे पता है बेसिन मेरा भरा पड़ा है बर्तन से, साबुन भी बगल में है, बार भी बगल में है, लेकिन मत छूना। आओ तुम। ये तो कुछ नहीं है, हमारे हाथ का नींबू पानी पियोगी ना तो स्प्राइट माजा भूल जाओगी। ये जो बाहर की जो चीजें हैं, फिंगर राइस, मंचूरियन, चाट, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इसको तो मैं चुटकियों में बना दूं। ये जो अपने बगल का राजू है जो दुकान खोला मोमोज की, मेरे से पूछ के बनाता है।
देखना पूछना मत वरना हंसेगा। भाभी तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है, निकालो बाहर निकालो। हाँ अभी और बड़ा, पकड़ो उसे पूरा। ये तो आधा का आधा बचा है। मेरे बाल इतने अच्छे थे ना कि मैं रहती थी दिल्ली में तो लखनऊ तक लहराते थे। ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ मैं ना घूमी हूँ। मनाली, शिमला, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, आगरा, गुजरात, बनारस, हर जगह घूम के आई हूँ। कहीं से भी पूछ लो, कहीं की भी कोई भी प्रसिद्ध चीज पूछ लो, कहाँ क्या बनता है सब बता दूंगी तुम्हें। भाभी बनारस के बारे में बताओ, वहाँ की फेमस चीज क्या है? बनारस की फेमस चीजें मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले गई थी। वहाँ पे शायद पान और साड़ी। हाँ हाँ साड़ी और पान है। तुम विश्वास नहीं करोगी, मेरे मायके वाले इतने अमीर हैं। मेरे 4 भाई हैं, मैं जब भी जाती हूँ ना चारों 5-5 हजार विदाई देते हैं। इतना इतना रुपए लेके आती हूँ मैं। भाभी मैं दे के आती हूँ, लेके नहीं आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ वो अपनी अपनी सोच है। मेरे कपड़े देखोगी ना, ये क्या है, इसके जैसा तो 36 रखी हूँ। मैं चाहूँ तो हर रोज एक नया कपड़ा बदलूं, लेकिन मैं दिखावा नहीं करती। मेरी अलमारी, बॉक्स, ट्रंक सब कपड़े